आज है 19 मार्च 2000 की अगस्तवाणी। हेडिंग दिया है निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर एक शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। इसको कहते हैं साफ दिल। साफ दिल के लिए क्या बोला है मुरली में? साफ दिल तो मुराद हासिल, सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीब। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में संबंध स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और यह सरलता की निशानी नहीं है। बोल और दिल की आवाज एक होनी चाहिए। सरल स्वभाव सदा निर्माण की, निरहंकारी निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है। इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है, सभी सोचते हो ना। आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। बाप दादा यही सभी बच्चों में विशेषता देखना चाहते हैं कि जितना सेवा के क्षेत्र में यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह बात सुनाए? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए। किसे किसे पूछा? डबल फॉरेनर्स टीचर्स सुनाए, पांडव सुनाए। हाथ उठाओ, तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। बहुत अच्छा है। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रू रेहान थी। किसकी है? बाप और दादा की। ये कैसे? बाप दादा तो कंबाइंड है,
एक ही शरीर में दो आत्माएं हैं, कैसे रूरेहन करेंगे? दोनों कैसे एक दूसरे में रूरेहन करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो ना, तो आप लोगों की साकार दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं हैं और एक शरीर है, तो फर्क हुआ ना। तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूरियान चली, किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, इसने किसको कहा? मुख से कहा या ऐसे ही अंदर की आवाज से कहा? बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। जैसे एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, वैसे ही एक चपटी में विनाश व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो, तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा? बोलो, क्या उत्तर दिया होगा? बताओ। तैयार हो रहे हैं। 19/3/2000 की अव्यक्तवाणी का दूसरा दिन। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है क्या? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। हंस रहे हैं माना कुछ है, जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी हो रही है या माइनॉरिटी हो रही है? जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख करके देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा भी देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनमें से नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है?
आधी का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। तो दोनों के बीच ये रू रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो ब्रह्मा बाप ने कहा चारों ओर के बच्चे हर एरिया की मर्ज करते गए। जैसे आपके जॉन है ना, ऐसे ही एक एक जॉन नहीं, जॉन तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक एक विशेष देश मर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माणता, वो निर्माण और वो है निर्माणता, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब अभिमान भी मिक्स हो जाता है। इसकी अभी आवश्यकता है। इसकी निर्माणता की। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दी। इसलिए बैलेंस, जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्वपुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो हैं ये पुण्य का खाता जमा करती हैं। ये मार्क्स में एडिशन होता है। कितनी भी सर्विस करो, बस अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। निर्माणता, मिलनसार, पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, इतना किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों आया? तीसरा पीछे। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो ऐसा ही है, ये तो बदलना ही नहीं है। जब जड़ प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना।
तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन ... लेकिन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। कितना समय चला? 69 से 99, 2000, आधा हो गया। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक है? क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से पूछा। जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन आ जाता है, लेकिन ... इसके लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान, अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में दिखाई दे जाता है ना, वो तो ये स्थूल दिल दिखाई दे जाता है। तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात? वो बात है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम में समाया हुआ रहेगा। और आप दिलाराम की दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। कब? जब दिलाराम दिल में समाया रहेगा। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है,
कितना टाइम चलती रही है और बहुतों के द्वारा चलती रहेगी, लेकिन इससे समय लगता है। अभी समय कम है और सेवा भी उस हिसाब से बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, क्या रिजल्ट सुनाई? अभी 108 की माला भी तैयार नहीं हुई। 19/3/2000 की अभितवाणी का चौथा पूजा, 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो की बात हो गई। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को शेष, स्वच्छ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वैश्य संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, तो सेवा हो सकेगी? अशुद्ध नहीं, लेकिन व्यस्त है, व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। तो होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली खेलते हैं, मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक समाचार तो सुनाया रूरिहन का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, पहले सेवा के साथी थे, अभी शरीर छोड़ करके बेसिक नॉलेज से सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, सूक्ष्म वतनवासी बन गए हैं। ब्राह्मण परिवार के साथी नहीं है, सूक्ष्म शरीर धारण किया तो भी तो साथी हैं। साकार में तो साथी थे ही। तो उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, किनकी? जो साकार में सेवा के साथी थे, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। अब वह ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है। कौन सा ग्रुप है वो? एडवांस पार्टी में भी उसका विशेष नाम दिया है? हाँ, इंस्पिरेटिंग पार्टी। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। वो कौन कौन से 3 ग्रुप बताए थे? इंस्पिरेटिंग पार्टी जो शरीर छोड़ करके एडवांस पार्टी के साकार बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, और दूसरे प्लानिंग पार्टी जो साकार में शरीरधारी बच्चे हैं और एडवांस में जा रही है। सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं शेष। और तीसरी पार्टी प्रैक्टिकल पार्टी, प्योरिटी के द्वारा ही प्रैक्टिकल होता है। जो पार्टी अभी सामान्य प्रत्यक्ष नहीं हुई है, तथाकथित डुप्लीकेट पार्टी तो आई है, लेकिन असली नहीं आई। तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण
भिन्न भिन्न पार्ट बजाए रहे। एक जैसा पार्ट नहीं है सबका। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त चल रहा है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वो आप लोगों का आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। कैसे बनो? संपूर्ण बन जाओ और दिव्य जन्म के द्वारा। क्या शरीर छोड़ना पड़ेगा सबको? दिव्य जन्म कौन सा होता है? दिव्य जन्म माने ब्राह्मणों की प्रत्यक्षता। दिव्य जन्म माना हर आत्मा को ये अनुभव हो कि मेरा विशेष पार्ट इस रंगमंच पर कौन सा है। ये संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लगे। अपने अंदर तो प्रत्यक्ष होना ही है। तो वो एडवांस पार्टी आप लोगों का आवाहन कर रही है कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। ना न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में आ जाएंगे ना। क्या कहा? लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा। शक्ति है ज्ञान की, शक्ति कम नहीं हुई है इसकी। एडवांस पार्टी वालों का ज्ञान है न्यारा, पार्ट है न्यारा, शक्ति है ज्ञान की, शक्ति कम नहीं हुई है कि हमले बमले होने से कोई शक्ति कम हो गई हो। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं हैं और पक्के हैं। 19/3/2000 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज, मध्याह्न। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है। कौन? एडवांस पार्टी की आत्माएं पूर्व जन्म को भी महसूस कर रही है कि पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण थे और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। पुनर्जन्म भी हमारा महान हुआ है और रहेगा। शेष आत्माएं हैं और पक्के। 19/3/2000 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज, मध्याह्न। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है। कौन? एडवांस पार्टी की आत्माएं पूर्व जन्म को भी महसूस कर रही है कि पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण थे और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। पुनर्जन्म भी हमारा महान हुआ है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। बहुत महिमा कर दी। ये तो हुई
उन्हों की हिस्ट्री। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। किसके द्वारा बोला? गुलजार दादी के द्वारा। किसके सामने बोला है? बी के ब्राह्मणों के सामने बोला। यह तो हुई उन्हों की अर्थात एडवांस पार्टी वालों की हिस्ट्री, जो साकार में है, अथवा उन साकार में इंस्पिरेट करने वाली आत्माएं प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही है, उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर करके रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए थे हीरे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। लाइट की क्यों कहा? अव्यक्त स्टेज होती है तो फरिश्ता ही स्टेज बन जाती है। फरिश्ता अर्थात लाइट का स्वरूप। तो प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। 19/3/2000 की अव्यक्तवाणी तक कहाँ पहुंची? एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। इसका संगम तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाती है। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं। कौन? एडवांस पार्टी वाले मौज में आ गए हैं तो चुप क्यों है? तो बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं तो मिलने दो इन्हों को। आपस में बहुत अपने जीवन की कहानियां, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, ऐसे शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है। बाबा 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 ही बाबा था। इसके अंदर की बात बताई, एडवांस पार्टी वालों के अंदर की बात बताई। कुछ समय के बाद सबके संस्कारों का तो आपको पता है। कुछ समय के बाद सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीय कौन है? सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? मनमोहिनी दीदी और चंद्रमणि दादी। कोई ने कहा तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। हमारा रास कौन सा है? संस्कार मिलन का रास।
नशे में खूब रास किया, मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया, एक दो को आंख में चौनी की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख करके बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेलें भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूड़ा होता है, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर वह हीरे डाले। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, 7 रंग तो कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणी के बहनें भी तो बहुत खुश थी, बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस, आप तो कल भोग लगाएंगे। बाप दादा ने इन एडवांस भोग लगाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग के भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाए। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? कोई ने कहा घेव और जलेबी, घी की बनी हुई जलेबी, तेल की नहीं। घृत कहते हैं याद को। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको भोग कल मिलेगा। एडवांस पार्टी है ना। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा और गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा, गाया, खाया, और लास्ट में क्या होता है, बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। कौन है? जो भी गुलजार दादी के सामने, अब जब तक बाप दादा के सामने वहाँ बैठे हुए थे बीकेश, उनसे क्या कहा? पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। एडवांस पार्टी तो प्रकाश में बन गई, लेकिन आप भी प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? कि क्रोध आता रहता है बीच बीच में। मोटा शरीर है, देवान वाला नहीं ना। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता बन जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के हीरे चमकते हुए सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों का रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव का वरदान धारण करो। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को
सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र स्वरूप में, चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को अभी रिजल्ट भी दे दिया कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। फिर किसको नमस्ते और याद कर। ऐसे ऐसे निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यारो नमस्ते। 19/3/2000 की आकाशवाणी का छठा पेज ईस्टर्न और तमिलनाडु जोन सेवा में आया हुआ है। अच्छा, इस ग्रुप में बंगाल, बिहार, आसाम, नेपाल, उड़ीसा और साथ में तमिलनाडु भी। कौन कौन सा ग्रुप बताया? इन सबकी विशेषताएं बता चुके पहले ही अव्यक्तवाणी में। बंगाल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? बंगाल। बंगाली लोग कहते हैं बंगाल फाराल, क्योंकि बनियन ट्री है ना उधर, इसलिए। बिहार ग्रुप, क्या विशेषता बताई बिहार की? बाहरी मौसम लाने वाला है। आसाम, क्या आ गई? शाम आ गई, नुमाए शाम। नेपाल, नई पालना लेने वाले। उड़ीसा, कैसे उड़े? उड़ी ऐसा जो कोई पकड़ न सके। और साथ में तमिलनाडु, तो मिल नॉट, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते, तमिलनाडु वो भी आया। तो जो भी ईस्टर्न जोन में सब मिलकर सेवा में आए हैं, तो ये सेवा का भाग्य भी बहुत अच्छा चांस मिला है। ये सेवा का चांस सब ब्राह्मणों की संतुष्टता की दुआएं लेने का भाग्य है। तो इस ग्रुप को सबसे ज्यादा आत्माओं की दुआओं का भाग्य मिला है। इस बारी ज्यादा संख्या आ गई है ना, तो वेलकम किया, थक तो नहीं गए। बहुत संख्या देख करके घबराए तो नहीं, खुश हुए। लास्ट टर्म सदा बड़ा होता ही है। एक सीजन अच्छा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो अच्छा चांस मिला है। तो दिल से वेलकम किया ना, दिल से वेलकम करना अर्थात तो दुआएं लेना। अच्छा, अभी अभी पुरुषार्थ किया और अभी अभी फल मिला। सर्व की दुआओं का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अगर दिल से किया तो, मोहब्बत से किया, उसका प्रत्यक्ष फल है दिल की प्रसन्नता। तो बहुत अच्छा किया, मुबारक। सबने मिलकर किया। और अभी तो आने की सीजन के बाद कल से जाने की सीजन है। क्या कहा? अभी तक क्या सीजन रही? आने की सीजन, और कल से होगी जाने की सीजन। अच्छा, जो सेवा में आए हैं हाथ उठाओ। मजा आया ना? तो सदा कोई न कोई सेवा में मजा लेते रहना। अच्छा, तमिलनाडु के सेवाधारी हाथ उठाओ, नेपाल के सेवाधारी हाथ उठाओ। नेपाल की रिजल्ट अच्छी है। ऐसे ही तमिलनाडु के सेवा की रिजल्ट भी अच्छी है छोटे, लेकिन सेवा की सफलता की रिजल्ट मोटी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए भाई बहनों, मीटिंग में कोई न कोई नवीनता तो निकालेंगे ही, लेकिन एक विषय से ध्यान रखना।
कि अभी जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि हर जौन अपने सेवा के सहयोगी संपर्क वाले, जो सेवा के निमित्त बनने वाले हो, ऐसा गुलदस्ता मधुबन में तैयार करके लाओ, चाहे कोई भी वर्ग के हो। लेकिन ऐसी विशेष आत्माएं हो जो समय प्रति समय सहयोगी बनने के निमित्त बन सकती है। ऐसे सेवा कराने अर्थ निमित्त बने हुए आत्माओं को सामने लाओ, बाप दादा के सामने नहीं, मधुबन में पहले लाओ, ग्रुप बना करके। फिर वो जितना आगे बढ़ेंगे तो समीप तो आएंगे। किसके समीप? बाप दादा के समीप तो आ ही जाएंगे। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देकर चारों ओर का देश विदेश सब तरफ का ग्रुप सामने आना चाहिए। कर रहे होंगे, लेकिन सामने आना चाहिए और उस ग्रुप द्वारा आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि संगठन में आने से उनको बल मिलेगा। अपन को फैमिली मेंबर अनुभव करते जाएंगे और साथ साथ मनसा सेवा के ऊपर विशेष आपस में ग्रुप बनाकर एक तो यह बात स्पष्ट करना और दूसरी बात उस ग्रुप को समय प्रति समय आपस में मिलकर मनसा सेवा के वृत्ति का प्लान बनाना चाहिए। सातवां रिजल्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांसेस प्रमाण अभी मनसा सेवा की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जैसे आप लोगों ने भिन्न भिन्न वर्ग तो बनाए हैं, लेकिन हर वर्ग का ऐसा सहयोगी ग्रुप तैयार होना चाहिए जो गवर्नमेंट के सामने अब तक क्या क्या सेवा की है, कितनों में परिवर्तन लाया है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकली है, हर वर्ग की वो गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी समझे कि ये ऑलराउंडर सेवादारी है, सिर्फ रिलीजियस नहीं है लेकिन ऑलराउंड सेवादारी है। जो भी सेवा हो गवर्नमेंट को दो, तो गवर्नमेंट ग्रुप की रिजल्ट देख करके आप लोगों को ऑफर करेगी कि आप लोग इस कार्य में सहयोगी बनो। अभी गवर्नमेंट के सामने प्रैक्टिकल नक्शा नहीं आया है। सेवा तो बहुत कर रहे हो, लेकिन सबकी आंखें खुले। टीवी में पेपर्स में आए कि ब्रह्मा कुमारियां यह सेवा का परिणाम लेकर के गवर्नमेंट के सामने आई, तो प्रैक्टिकल परिणाम निकाल करके दिखाओ। ये छोटे छोटे विघ्न सब खत्म हो जाएंगे। अभी तक यही समझते हैं कि ये धार्मिक संस्था है, सोशल भी है, एजुकेशनल भी है और सब वर्ग के लोग निमित्त हैं। सारी सृष्टि के भिन्न भिन्न वर्गों को परिवर्तन करने वाली है। इतनों को शराब छुड़ाते हो, हेल्थ मेले करते हो, गवर्नमेंट के आगे क्या रिजल्ट है? एक समाचार यहाँ रिपोर्ट छपा करके भेज देंगे, इससे नहीं पता पड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेज पर आने के प्लान बनाओ, फंक्शन करो, प्रदर्शनियां करो, खूब करो, लेकिन उसकी रिजल्ट सभी की नजर में आनी चाहिए। जितनी आप लोगों की सेवा है और जितनी रिजल्ट है, उस अनुसार और कोई संस्था इतनी सेवा नहीं करती। भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न गांवों में और बिना खर्चे के दिल से, स्नेह से, लेकिन गुप्त है। समझा? समझदार तो है ही, तब तो मीटिंग में आते हो। डबल फॉरेनर अच्छा ग्रुप है, और बाप दादा को डबल फॉरेनर्स देख अपना एक नाम याद आता है। कौन सा नाम? विश्व कल्याणकारी। आप नहीं थे ना, तो बाप दादा भारत कल्याणकारी था, और जब आप आ गए हो तो विश्व कल्याणकारी। आप आ गए हो तो बाप दादा विश्व कल्याणकारी हो गया।
तो कमाल किसकी हुई? आपके आने की कमाल हुई ना। और मेहनत भी अच्छे कर रहे हो। आपका जो साकार में बैकबोन है ना, वो बहुत होशियार है। हाँ जी, अव्यक्त बाप दादा तो अव्यक्त हो गया, लेकिन साकार में बताया। आपका जो साकार में बैकबोन है ना, वो बहुत होशियार है, बैठने नहीं देता है। आप चाहते हैं हम बैठ जाएं, अब कुछ होना दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी कोना छूट नहीं जाए। ये लगन अच्छी है, सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता, ये सेवा की सफलता है। क्या सेवा की सफलता क्या बताई? निर्विघ्न होना। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में। जैसे नारियल तोड़ करके उद्घाटन करते हो, रिबन काट करके उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो। कौन सी 4 बातें? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। किसमें? आपस में, साथियों। तो इन 4 बातों का रिबन काटो और फिर सर्व की संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई न कोई विघ्न जरूर आता है। 8वां पेज। सेवा सब करते हो, लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उनका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी होते हैं। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है, लेकिन अभी बहुत थोड़ी लिस्ट है, लंबी नहीं हुई है। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे, फिर भाषण करे। माना भाषण किस बात की दे? जो भाषण करने वाला है वो भाषण करने से पहले खुद वो स्वरूप बने कि देखने वालों को देखने से ही भाषण आ जाए, कि जो कुछ बोलता है इसका प्रैक्टिकल जीवन में भी वो जीवन बना पड़ा है, ये भाषण आवे, फिर भाषण करे। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां भी बहुत अच्छा करते हैं, नेताएं भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, तालियां बजती रहती हैं, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट हुआ है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हैं। इसलिए माला में हाथ नहीं उठाया। तो डबल विदेशियों की सेवा में कोई इतना विघ्न आपस में नहीं आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघ्न आते हैं, बाकी मेजॉरिटी ठीक है। मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल अडोल। सुना? डबल विदेशी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो वृद्धि करने की बधाई हो। अच्छा, दिल्ली में मिली हुई जमीन के बारे में आप सबके शुद्ध संकल्प के आधार पर आप सबकी राजधानी में स्थान ले लिया है। अभी उसको बेहद का स्थान बनाना है। क्या? अभी बेहद का स्थान बना नहीं है प्रैक्टिकल में, लेकिन बनाना है। जैसे मधुबन को हर एक समझता है हमारा मधुबन, वैसे दिल्ली के स्थान को क्या समझे? हमारा स्थान है, हमारी राजधानी है। पीछे अव्यक्तवाणी में क्या बताया इसी सीजन में? वो स्थान जो मिला है वो कोई ये ऐसा न समझे ये फलाने का है या फलानी का है। क्या समझे?
जैसे मधुबन को हर एक समझता है हमारा मधुबन, ऐसे जो भी देखे, जो भी आए, अनुभव करे हमारा है। दिल्ली का है, फलाने का है, फलानी का है, अरे ऐसे नहीं। इसका नाम पहले लिया है, दिल्ली का है, फलाने का है, इसमें नाम नहीं लिया, फलानी का है नहीं, बेहद सेवा के लिए, बेहद की वृत्ति, बेहद की भावना, नारियल भी तोड़ना जो बताया क्या, और रिबन भी काटना, उसी विधि से ये उद्घाटन करना, ठीक है ना। उन्होंने पूछा क्या नाम रखे, अभी फाउंडेशन तो पड़े, बेहद सेवा बेहद का फल देता रहेगा, सभी को खुशी है ना। अच्छा है, ओम शांति। दिल्ली के किसी स्थान के बारे में बात की है? जो स्थान लंका गवर्नमेंट से मिला है, लंका में किसका राज्य होता है? तो समझ में आया है? नहीं समझ में आया? बेहद सेवा बेहद का फल देता रहेगा, अभी नहीं दे रहा है, अभी भविष्य में ऐसा होना है उस स्थान का प्रभाव कि बेहद का फल देता रहेगा। अच्छा, ओके।